जय श्री राधे। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का विशेष पर्व, जहां भाई अपनी बहन के द्वारा रक्षा सूत्र बंधवाता है, राखी बंधवाता है और बहन को उसकी रक्षा का वचन देता है। सबसे पहले जो रक्षाबंधन है वह माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांध करके रक्षाबंधन का पर्व बनाया है। जिस समय भगवान का वामन अवतार उपेंद्र अवतार हुआ था, उस समय भगवान को राजा बलि ने वरदान मांग करके अपने द्वार पर पहरेदार के स्वरूप में लगा लिया, तो जिसके कारण माता लक्ष्मी राखी लेकर के राजा बलि के कलाई में राखी बांधती हैं और उनसे भगवान नारायण को वापस लेकर के आती हैं। द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चीर बांधा था और भगवान ने उसकी रक्षा करी थी। कब? जब चीर हरण हुआ था। तो यह रक्षाबंधन का त्योहार भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता हुआ बड़ा ही विशेष पर्व है। श्रावण के महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन कहते हैं और इस बार बड़ी विशेष बात है, कई बार से रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया आ रहा था, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर श्रावणी पर कोई भद्रा का साया नहीं है, भद्रा नहीं लग रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन एक ही दिन मनाया जाएगा। 9 अगस्त शनिवार को हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगी बड़े प्रेम से, सौहार्द के संग में, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन किसी भी प्रकार के विघ्न में नहीं है। हर बार हम देखते आ रहे थे कई वर्षों से जो रक्षाबंधन का त्योहार है, यह त्योहार बार बार भद्रा के साए में आ जाता था, लेकिन इस बार रक्षाबंधन भद्रा रहित है, भद्रा नहीं रहेगी, क्योंकि भद्रा तो 8 तारीख की रात्रि के 1:30 बजे तक ही समाप्त हो जाएगी और इसका फिर अगले दिन यानी 9 अगस्त को कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो निश्चिंत रह करके हर बहन अपने भाई की कलाई में 9 अगस्त को राखी बांधेंगी, लेकिन उस 9 अगस्त के भी जो शुभ मुहूर्त हैं, जो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि श्रेष्ठ मुहूर्त पर जब राखी बांधी जाती है तो उसका अधिक विशेष महत्व हो जाता है। भाई की उम्र लंबी होती है और भाई बहन दोनों का प्रेम लंबा चलता है और भाई भी तरक्की करता है, वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। तो हर बहन को इन शुभ मुहूर्तों पर, जो अभी हम आपको बताने वाले हैं, इन शुभ मुहूर्तों पर अपने भाई की कलाई में राखी बांधनी चाहिए। जो बहन इस मुहूर्त पर राखी बांधेगी उसके भाई को उन्नति प्राप्त होगी। तो प्रातःकालीन बेला का जो शुभ मुहूर्त है वह है शुभ मुहूर्त 7:15 से लेकर के 8:45 तक का यह शुभ मुहूर्त रहेगा। इसके मध्य बहन अपने भाई को राखी बांध सकती है। दूसरा जो लाभ का मुहूर्त है वह है 1:46 से 3:25 तक का मुहूर्त। यह जो मुहूर्त रहेगा, इसमें बहन जब अपने भाई के राखी बांधेंगी तो उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और अगला मुहूर्त अमृत बेला का है, 3:26 से लेकर के 5:05 तक का मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ अमृत बेला का मुहूर्त है। इस मुहूर्त में भी बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती हैं। और संध्या काल का जो मुहूर्त है यानी गोधूली बेला का जो मुहूर्त है, गोधूली बेला में भी, क्योंकि पूरे दिन यह त्योहार पर्व मनाया जाएगा, गोधूली बेला में 6:45 से लेकर के 8:05 तक ये संध्या काल का मुहूर्त है। भले ही पूर्णमासी तिथि 1:24 तक रहे, लेकिन जिस तिथि में सूर्य उदय होता है पूरे दिन वही तिथि मान्य होती है। इसलिए निसंदेह रहकर पूरे दिन ही बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांध सकती हैं। पूरा दिन ही पूर्णमासी का दिन माना जाए, इसमें प्रतिपदा का कोई दोष नहीं लगेगा। तो उदया तिथि अनुसार 9 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनेगा और हर बहन अपने भाई के हाथ में राखी बांधेंगी। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और ऐसे ही शुभ मुहूर्त, व्रत, पर्व, त्योहार की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। आपके मन में कोई भी धर्म से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, कोई भी शास्त्र से जुड़ा हुआ प्रश्न हो, तो वह प्रश्न आप हमारे कमेंट में रखें। कोई शंका हो तो हम अध्ययन करके आपको उसका उत्तर देंगे। और आप लोग कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के संग में। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा प्यार भरा जय श्री राम।